संवाददाता खास खबर देख रहे हैं आप। खास खबर में बात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के रद्द हुए 14 वोटों के बाद मची सियासत की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही है तो इनेलो और बीजेपी एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को नतीजे घोषित होने के बाद से क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ होने की संभावना है, पहले इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। हरियाणा में राज्यसभा की दूसरी सीट पर सुभाष चंद्रा की जीत और आर के आनंद की हार के बाद स्याही और साजिश पर सियासत भड़क चुकी है। इनेलो और कांग्रेस एक दूसरे पर साजिश के आरोप मढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम हुड्डा और समर्थकों के 14 वोट रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राज्यसभा चुनाव में इन कंट्रोवर्सी, कांग्रेस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील केसी मित्तल चुनाव आयोग पहुंचे। बीके हरिप्रसाद और आर के आनंद के मौजूद रहने की संभावना। कांग्रेस गड़बड़ी का हवाला देकर चुनाव रद्द करने की मांग कर सकती है। प्रदेशाध्यक्ष से सोनिया और राहुल मांग सकते हैं जवाब। गड़बड़ी के आरोपों में घिरे पूर्व सीएम हुड्डा बचाव में उतर आए हैं। हुड्डा ने आर के आनंद की हार के लिए बीजेपी और इनेलो को जिम्मेदार ठहराया है। हुड्डा के मुताबिक विधायकों के पास पेन और फोन दोनों ही नहीं थे। हालांकि पूर्व सीएम हुड्डा खुद इलेक्शन कमीशन से जांच कराए जाने की मांग उठा रही हैं। जीत से पहले हुए बड़े उलटफेर के लिए नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि आर के आनंद की हार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभय चौटाला का आरोप, अंबाला से विधायक असीम गोयल और निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने रचा षड्यंत्र। दोनों विधायकों पर असली पेन बदलकर नकली पेन रखने का आरोप। अभय चौटाला का आरोप, कांग्रेस का हुड्डा गुट और सुभाष चंद्रा सीधे तौर पर षड्यंत्र में शामिल। अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को रद्द कर मामले में आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की है। आरोप ये भी है कि सीबीआई डर से हुड्डा गुट ने बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए। गोयल को इन्होंने रोक के रखा तब तक जब तक कांग्रेस के लोग, जब तक हुड्डा एंड पार्टी नहीं आ रही। और असीम गोयल रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का वोट डलने से पहले अंदर आया। अंदर आकर के उसने जो पेन था उससे अपना वोट तो कास्ट कर लिया और उस पेन को अपनी जेब में डाल लिया और उसकी जगह दूसरा पेन लगाया। ये कांग्रेस के जो हुड्डा ग्रुप के लोग जो कह रहे हैं बारी बारी से कि हम तो पेन अंदर नहीं लेकर के गए थे, पेन तो ले जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उस साजिश के एक हिस्सा थे और इनको इन सब बातों की जानकारी थी, तो इन्होंने पेन कहीं ना कहीं जानबूझ करके बाहर रखा होगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए हैं। विज ने सलाह दी है कि इनेलो और कांग्रेस दोनों ही दलों को नतीजे स्वीकार कर लेने चाहिए। चुनाव में गड़बड़ी की बात पर विज भी जांच कराने की मांग उठा रही है। चुनाव में हार के रोना अच्छी बात नहीं होती है और चुनाव के नतीजे को मान लेना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि पेन बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इनको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है ये सारा वीडियोग्राफी में होता है और इनके अपने आदमी अंदर थे, तो फिर वो क्या कर रहे थे? 2-2, 3-3 आदमी इनके अपने अंदर थे और पेन बदलना कोई आसान काम थोड़ा। रस्सी से बांधा हुआ था, उसको खोला होगा किसी ने, दूसरे को बांधा होगा, तो ये के अंदर सोने के लिए बैठे हुए थे सारे के सारे। आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो भाई तुम एक दूसरे आपस में मिले क्यों? जब तुम्हारी संख्या नहीं थी तुमने पंगा लिया क्यों? जब ना तो इनेलो की संख्या थी ना कांग्रेस की संख्या थी और दोनों जो धुरे विरोधी दोनों गुट हैं और तुमने कैसे से कल्पना कर ली कि हम मिलकर करेंगे और अब दोनों लड़ रहे हैं, तो राजनीतिक फेल्योर है इन दोनों पार्टियों में। आनंद की हार से कांग्रेस और पार्टी आलाकमान दोनों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सुभाष चंद्रा को हराने के लिए उसकी रणनीति कारगर साबित होगी, लेकिन अब अपने ही विधायकों की वजह से पार्टी सवालों के घेरे में है। हालांकि जांच की मांग तीनों ही दल उठा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी
हो सकती है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गड़बड़ी तो जरूर हुई है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कैसे हुई और किसने इसको अंजाम दिया। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये पूरा विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हर बार देखने को मिल रहा है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा में के अंदर जो राज्यसभा चुनाव हुआ था वो लड़ाई अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो कांग्रेस के नेता है बीके हरिप्रसाद वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ अशोक तंवर, आर के आनंद जो इनेलो के समर्थित उम्मीदवार थे यहाँ पर। इनके साथ ही दो वरिष्ठ वकील है, केसी मित्तल और विवेक तनखा जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य है, वो यहाँ पर पहुंच चुके। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यही यहाँ पर ये मांग की जाएगी कि जो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ, क्योंकि अगर बात करें तो पूरा की पूरी जो पोलिंग हुई थी, जो वोटिंग हुई थी, उस दौरान की अगर बात करें 1 से 72 वोट तक एक अलग से आई थी, लेकिन 72 वोट के बाद जैसे ही पोलिंग स्टार्ट होती है 73वां वोट वहां पर असीम गोयल का था, उसके बाद जितने भी वोट पड़ते हैं वहां पर स्याही बदल जाती है, पेन बदल जाता है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कई तरह की उंगलियां उठ रही है, क्योंकि जो 14 वोट रद्द हुए वो ज्यादातर अगर वो सीरियल नंबर अगर हम काउंट करें वो जो उस वक्त जो कांग्रेस के ही विधायकों की वहां पर वोटिंग हुई थी, क्योंकि अगर 72 वोट के दौरान 92 वहां सीरियल नंबर था और 92 सीरियल नंबर के बाद जितने भी वोट वहां पर पड़े वो सारे के सारे तकरीबन कांग्रेस विधायकों के पड़ते। उस वक्त वो वहां पर स्याही बदल जाती है, पेन वहां पर बदल जाता है और फिर जाके जब जयप्रकाश वोट करने डालने जाते हैं उसके बाद 3 वोट बाकी रहते हैं, वोट फिर पेन बदल जाता है। यानी तकरीबन 13 विधायकों ने वोट डाले, वहां पर पेन बदल जाता है, स्याही बदल जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा माजरा कहता है। इसी की शिकायत करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेता यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहुंचकर वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ था वो दोबारा करवाया जाए। बिल्कुल अनिल, दोबारा से ये राज्यसभा चुनाव करवाने की मांग कांग्रेस अब कर रही है, लेकिन सवालों के घेरे में कांग्रेस भी जरूर है। इनेलो निशाना साध रही है, बीजेपी खुद सवाल उठा रही है। क्या इन सबसे बचा जा सकता है? क्या कांग्रेस साफ तौर पे ये कह के साफ निकल सकती है कि हमारी कोई गलती इसमें थी नहीं? देखिए, बिल्कुल जैसे राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद एक वो चमत्कारिक वो रिजल्ट आता है, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, मीडिया की बात करें, तब सब कुछ हम फिलहाल उस वक्त तक ये मान रहे थे कि आर के आनंद आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आते हैं उसमें 14 वोट रद्द बताए जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला का वोट भी रद्द हो जाता है। उसके बाद से कहीं ना कहीं सारी की सारी जो उंगलियां थी, जो सारे के सारे निशाने थे वो कांग्रेस पे उठने लग जाते हैं। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अभय चौटाला कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, आर के आनंद की तरफ से भी कई तरह के सवालिया निशान वहां पर लगाए जाते हैं। और अगर हम अभय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की तरफ से तो असीम गोयल तक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो असीम गोयल अम्बाला सिटी से जो बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा कि जो पेन बदले गए थे वो असीम गोयल की तरफ से बदले गए थे। और कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत थी, क्योंकि इनेलो का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि जो आर के आनंद को वोट दिया जाए, इसीलिए जो कांग्रेस के तमाम विधायकों ने अनिल, मैं आपके पास आऊंगी, वापस आपके पास आऊंगी, बहुत से सवाल है उनके जवाब चाहिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता दें कि कांग्रेस नेता चुनाव आयोग इस वक्त पहुंच चुके हैं शिकायत करने की और ये कहने की कि राज्यसभा चुनाव दोबारा से होने चाहिए। आपको बता दें कि चुनावों के दौरान कांग्रेस के 14 वोट रद्द हुए थे। आर के आनंद साथ ही केसी मित्तल चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। केसी मित्तल के साथ कई वकील भी मौजूद हैं इस वक्त चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए राज्यसभा चुनावों से संबंधित और ये कहने के लिए कि ये चुनाव रद्द करने चाहिए और दोबारा से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है, वोटिंग में गड़बड़ी हुई है और इसी की शिकायत करने के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ही पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग। अनिल, आपके पास आऊंगी वापस। बहुत से आरोपों का जिक्र हम यहां पर कर रहे थे। एक तरफ सुभाष चंद्रा जीतने के बाद ये कहते हैं कि जिन विधायकों ने जानबूझकर मुझे जिता दिया या जानबूझकर अपना वोट रद्द करवा दिया उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। अनिल विज साहब कहते हैं कि दूसरों पर कांग्रेसी आरोप लगा रहे, खुद के अंदर सोने के लिए गए थे। अभय चौटाला इसमें किसी और कोई आरोप लगा रहे। पूरे ब्लेम गेम इस पूरे मामले पर हो रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कैसे हुई, किसने की, हालांकि ये सब चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, जिस दिन हरियाणा में राज्यसभा चुनाव थे उस दौरान कई स्टेट में राज्यसभा चुनाव थे, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग हरियाणा में राज्यसभा चुनाव बना होता उतना इंटरेस्टिंग किसी भी स्टेट का चुनाव नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए आर के आनंद जब वहां पर विधानसभा के अंदर मौजूद थे उस वक्त मान के चल रहे थे कि आर के आनंद को जीत मिलेगी, लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आते 14 विधायकों को वोट रद्द हो जाते उसके बाद से एक चमत्कारिक और एक ऐसा अप्रत्याशित चुनावी रिजल्ट था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसी को लेकर लगातार हरियाणा में सियासत गर्म होती है। अगर बात करें अभय चौटाला की तरफ से, अभय चौटाला की तरफ से जितना निशाना
कांग्रेस पर साधा था उतना ही निशाना बीजेपी साधा था कि जो बीजेपी की तरफ से एक तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। जिस तरह से गोयल 73वां वोट अपना वहां पोल करते हैं, उसके बाद से पेन बदल जाते हैं, फिर जयप्रकाश जो निर्दलीय विधायक है वो वोट करने जाते हैं, फिर दोबारा पेन बदल जाते हैं। यानी जो वहां पर पेन बदले गए तो इनेलो की तरफ से सीधा सीधा निशाना वहां पर सरकार की तरफ साधा गया। वहीं अगर बात करें कांग्रेस भी यहाँ पर कई तरह के कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से जो आनंद को वोट जिनका फैसला लिया गया था वो सीएम के बाद लिया गया था, और कहा भी जा रहा था कि जो हुड्डा गुट है वो आर के आनंद के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता। तो ऐसे में जो कांग्रेस आलाकमान का फैसला था, उस फैसले को लेकर कहना कि कांग्रेस के विधायकों पर ही सवाल कई तरह के उठने लगे थे। सवाल खड़े हो रहे हैं और खुद आर के आनंद ने ये सवाल उठाया। आर के आनंद ने खुद ये बात कही कि हुड्डा खेमे की नीयत पहले से ही साफ नहीं थी। हाँ बिल्कुल, देखिए आर के आनंद की तरफ से भले ही निशाना कांग्रेस पर भी साधा गया, लेकिन आर के आनंद कहीं ना कहीं अपनी पूरी हार के लिए जो बीजेपी को भी यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा है। क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा के अंदर जब आप वोट डालने जाते हैं, जो भी विधायक वोट डालने जाते हैं उनको ना वहाँ पर मोबाइल लेना अलाउड होता, ना पेन लेना अलाउड होता, फिर भी वहाँ पर पेन बदल जाता। तो आखिरकार जो पेन वहाँ पर बदला जाता, जो वहाँ पर नीली से नारंगी स्याही हो जाती है, वो स्याही कहाँ से आई, वो पेन कहाँ से बदलेगी, तो ये कई तरह के सवाल उठते हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचे और यही मांग की जाएगी कि जो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ वो एक बिल्कुल पारदर्शी वहां पर चुनाव नहीं था। कांग्रेस का यह आरोप है कि जो वहां पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। तो ऐसे में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाना चाहिए, कांग्रेस यहाँ पर मांग करेगी। साथ ही ये मांग की जा रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री इस वक्त कैप्टन अजय यादव भी है फोन लाइन पे। कैप्टन अजय यादव जी, क्या समझा जाए, ये जो चुनाव हुए बहुत से सवाल, गंभीर सवाल इसके बाद खड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि गड़बड़ी आखिर हुई तो किसने की। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो एक दूसरे पर आरोप इसको लेकर मंड रहे हैं। देखिए मैडम, अब तो अभय चौटाला ने भी आज कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और बकायदा उन्होंने ये बात कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और आप देखिए कि एक एमएलए, इनको जब सारा इनके पास तंत्र है, सीआईडी इनके पास, इनको पता लगा 13 एमएलए इकट्ठे आ रहे हैं हुड्डा साहब के साथ। एक इनका विधायक जाता है, पहले काले पेन से जो है मार्क करता है और उसकी जगह है नीले पेन वहां रख दिया जाता है। हमारे एमएलए आते हैं और बकायदा जो हमारे वहाँ पर जो एजेंट थे हरि प्रसाद जी, उनको दिखा रहे हैं कि देखो हमने यहाँ पर जो है मार्क कर रहे हैं बिल्कुल आर के आनंद जी के सामने, तो एजेंट देख सकता है। उसके बाद उन्होंने अपनी डाल दी और इनके जाने के बाद तुरंत जो है इनका एक विधायक आता है और वो काले पेन से जो है मार्क करता है और उसके बाद जो है सारे काले पेन से होते हैं। तो आप ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये काला पेन जो है, जब इनके हमारा एमएलए कोई भी साथ पेन लेके नहीं गया और वो वहाँ पर जो है नहीं, तो अगर आपके एमएलए पेन लेकर अंदर नहीं जा सकते तो उनके एमएलए भी पेन लेकर अंदर नहीं जा सकते। जांच तो सबकी होती है, चेकिंग तो सबकी होती है। जब मिली भगत हो रही है, जब मिली भगत का तो आरोप आप पर भी लग रहा है। क्या मिली भगत का आरोप लग रहा है कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया? आर के आनंद खुद कह रहे हैं कि हुड्डा खेमे के लोगों में की नीयत में खराब नहीं है। मैडम आप मैडम ऐसा नहीं है, आप बात तो सुनिए। हम कह रहे हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, पता लग जाएगा। तो बीजेपी भी कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसकी हो जाए, बीजेपी भी कह रही है कि इंक्वायरी हो जाए। बिल्कुल हम कह रहे हैं इंक्वायरी हो जाए, ताकि जो है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये दंगे ये करवा सकते हैं, ये लोगों को मरवा सकते हैं, ये आरक्षण के नाम पे लोगों को लुटवा सकते हैं, ये जो है गुजरात के अंदर दंगे करवा सकते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप कैप्टन अजय यादव। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। रणवीर सिंह गंगवा हमारे साथ इस वक्त इनेलो विधायक भी हैं फोन लाइन पे। रणवीर जी, आप भी इसको लेकर बीजेपी पर ही दोष मढ़ेंगे, कांग्रेस पर ही दोष मढ़ेंगे, वो तो लाजमी ही है, लेकिन इसकी जांच होगी तभी ये सब कुछ साफ हो पाएगा। निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जांच, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जांच तो हो चुकी। कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है। निश्चित तौर पर जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो केस चले हुए हैं, जो घोटाले हुए उनके टाइम के अंदर, उसके बचने के लिए एक ये रास्ता उनको दिखा। दूसरा जो बहुत बड़ा नहीं, तो आप लोगों के पास, रणवीर सिंह जी, आप लोगों के पास ये था, आपने कहा कि वहाँ पे राज्यसभा में आर के आनंद को लेकर जाना ही जाना है, हम बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जाने देंगे नहीं, इसलिए कांग्रेस और इनेलो साथ आ गए, आर के आनंद का सपोर्ट किया। लेकिन वहां पर जाकर जब जो लोगों पर आप लोगों ने विश्वास किया, जो विश्वास के लायक आप समझते नहीं है, तो धोखा तो शायद फिर खाना लाजमी था। नहीं, हमने कहाँ विश्वास किया? हमने ना तो कांग्रेस से वोट मांगे, ना हमने उनसे कोई ये कहा कि हमें वोट चाहिए। हमने तो
बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। हाँ, तो और कांग्रेस भी यही कह रही थी कि वो भी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। हैं जी? कांग्रेस भी यही कह रही थी कि वो भी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। दोनों का हाँ, मकसद कांग्रेस यही कह था, रही है, उसे आप धोखा दोनों दिया। का मकसद यही था कि आर के आनंद जीत कर आए, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार इसमें ना जीते। नहीं, हमने बिल्कुल, हमारा यही था नहीं, तो फिर टारगेट। गड़बड़ी कहाँ हो गई, गलती किसकी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके समर्थित उनके जो समर्थित जो एमएलए थे, आदरणीय हुड्डा साहब ने उनके विश्वास के थे और उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र। चलिए, कैप्टन अजय यादव भी फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हुड्डा के समर्थन में जो भी विधायक थे, कैप्टन अजय यादव ये आरोप लगा रहे रणवीर जी के उन्होंने सब कुछ मिलकर ये किया है। आप कह रहे हैं बीजेपी ने मिलकर किया है, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मिलकर किया है। ऐसा है, इनके अपने नेता के बयान का तो इनको कम से कम अनुसरण करना चाहिए। हाँ। वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम ले रहे हैं केवल, ये अपने नेता की भी बात नहीं मानते हैं। अरे गंगवा साहब, बयान पढ़ो आज क्या दिया है उसने। मैंने यादव साहब बयान पढ़ा है। अरे भैया तू सुन तो ले गंगवा जी, अरे सुन ले भाई, सुन ले। सुन रहे कैप्टन अजय यादव, आप बोलिए, वो सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अभय चौटाला ने भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और वो चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो, और हम भी कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो। सब चाह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो। मैं यादव साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो इसमें दोषी है ही है, और आपकी पार्टी भी निश्चित। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर बहुत आरोप लगेंगे, वो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी कैप्टन अजय यादव यहाँ पे। रणवीर जी, आपको भी रोकना चाहूंगी, एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल सके हैं, जो मिलेंगे अभी ब्रेक के उस पार। वो सवाल पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि जवाब मिल जाए, लेकिन राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। बहुत से सवाल और भी हैं, ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइएगा। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर ਦਿੱਤਾ। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिस्म ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
get me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। Water World, Sakpura Chowk near Power House, Rohtak. योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अद्भुत देन है। योग तन, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से हरियाणा सरकार सभी जिला एवं उपमंडल स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। विश्व पटल पर योग भारत है लेकर आया, योग ही देगा मानव को स्वस्थ और सुंदर काया। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त जाट आंदोलन से संबंधित सीएम के बयान पर अभय चौटाला का पलटवार सामने आया है। सीएम को माफी मांगनी चाहिए, ये अभय चौटाला ने कहा है। अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सीएम को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। सीएम ने कहा था कि अकड़ से काम नहीं चलेगा, सरकार के पास ताकत है, ये समझना होगा। सीएम के बयान पर अब अभय चौटाला ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये एक बयान दिया था, ये कहा था कि सरकार के पास पूरी ताकत होती है, अकड़ से काम नहीं चलेगा, सरकार के पास ताकत है। ये बताने की कोशिश की थी, ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि अकड़ से बिल्कुल भी काम इस बार चलने नहीं वाला, सरकार के पास पूरी ताकत है और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बताया गया था। लेकिन अब अभय चौटाला इस पूरे बयान को लेकर सीएम को ये कह रहा है कि ये बयान वापस लिया जाना चाहिए। ना सिर्फ ये बयान वापस लेना चाहिए बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। तो जाट आंदोलन से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान पर अब पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभय चौटाला। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं और इनेलो से निशांत सिंह हैं। अब वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो बयान सीएम खट्टर की तरफ से दिया गया था उस पे अब अभय चौटाला उनको माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? वीरेंद्र जी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, हरियाणा के सीएम ने ये कहा था अकड़ से काम नहीं चलेगा, सरकार के पास पूरी ताकत है। इस पर अब अभय चौटाला उनको माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। हेलो वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? इको है आप? चलिए, कुछ दिक्कत है, शायद इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। निशांत सिंह भी हमारे साथ हैं इनेलो से फोन लाइन पे। निशांत सिंह जी, क्या माफी मांगने के लिए अब कह रहे हैं अभय चौटाला सीएम को? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, कोई पद की गरिमा होती है। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार ऐसी बातें कही। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कहा कि उनको सलाखें नजर आ रही हैं,
तो उसके बाद ये दूसरी बात कह दी कि ताकत है और जो है ना सरकार को निपटना भी आता है। देखिए इतना बड़ा नुकसान जहाँ प्रदेश का हो गया हो, भाईचारा बिगड़ गया हो, आपसी कटुता आ गई हो आपके रिश्तों में, ठीक है, तो वहाँ माफी मांगने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हमारे साथ जाट नेता भगत सिंह दलाल भी इस वक्त फोन लाइन पे है। भगत सिंह जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। सीएम खट्टर के बयान पर अब अभय चौटाला कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा अकड़ से काम नहीं चलता, सरकार के पास पूरी ताकत है। क्या आपको भी लगता है कि बयान गलत था? देखिए, बयान का तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या दिया है, मेरे संदर्भ में नहीं है जी, लेकिन ऐसे बयान शोभा नहीं देते किसी भी जाति और किसी समाज के लिए। हाँ, क्योंकि जाट कभी भी अकड़ में नहीं रहे, जाटों ने तो अपना हक मांग रहे हैं। ठीक, कभी भी अकड़ में होके कोई बात जाटों ने नहीं की है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भगत जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करें। तो अकड़ से काम नहीं चलेगा ये कहा था सीएम खट्टर ने, और जाट समाज के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा बयान कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए था। फिलहाल खास खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।